Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. You can see two pictures on the screen. जो ऊपर वाली है, this electric blue color of this river is due to the pollutants. और ये जो नीचे है, this is much more clean water. ये क्लीन वाटर का जो प्रोजेक्ट था, इसको मेघालय में रन किया गया था. सो एक डिटॉक्सिंग, मतलब कि एक पूरी कंटेमिनेटेड रिवर विच वाज कंसीडर्ड डेड, उसको डिटॉक्सिफाई करने का एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया था, विच हैज एक्चुअली ब्रॉट दिस रिवर बैक फ्रॉम द डेड इन मेघालय. इस रिवर का नाम है लूखा. लूखा बेसिकली वहां की लोकल नार लैंग्वेज में इसका मतलब होता है रेजर्वोयर ऑफ द फिश, यानी कि इस नदी के अंदर बड़ी सारी सी फिशेस पाई जाती थी, मछलियां पाई जाती थी. लेकिन ड्यू टू सेवरल एसिड माइन ड्रेनेज एंड द रन ऑफ फ्रॉम द कोल माइंस, मेघालय में जो कोल माइंस होती हैं उनका सारा का सारा जो ड्रेनेज था, उसके पॉल्यूटेंट्स इसी रिवर में छोड़ दिए जाते थे, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा कलर चेंज होकर ऐसा इलेक्ट्रिक ब्लू कलर जैसा हो गया था. ये रिवर 10 साल पहले इमेजिन की जा रही थी कि ये कंप्लीटली इतनी ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो चुकी है कि दिस कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू लाइफ. इसके अंदर कोई भी लिविंग बीइंग्स या फिश अब जिंदा नहीं रह सकती थी. हाउएवर फ्रॉम लास्ट 10 years मेघालय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज ट्राइंग टू रिवाइव एंड रीजेविनेट दिस रिवर एंड फाइनली इट सीम्स कि उनका जो प्रोजेक्ट था उसमें कुछ सक्सेस आने की लग रही है. अब जो ये लूखा रिवर है, ये ईस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, इफ यू आर एबल टू सी दिस मैप, दिस इज इंडिया. इंडिया में हम मेघालय के ऊपर जाएं, यहां पर ये फॉन्ट नहीं दिख रहा होगा बट इट इज रिटन जयंतिया हिल्स. तो जयंतिया हिल्स के नीचे ये लूखा रिवर है. लूखा रिवर जहां पर मेघालय के बहुत सारे से रैट होल कोल माइंस आर लोकेटेड. रैट होल कोल माइंस का मतलब ये होता है कि जिसके लिए बहुत छोटे छोटे होल, यानी कि जिसके अंदर एक वर्कर घुस सकता है, मतलब कि जैसे चूहे के बिल में जिस प्रकार से लोग घुसते हैं, उसी प्रकार से वर्कर्स कोयले की माइन में घुसते हैं, उसको रैट होल माइंस कहा जाता है. इस एरिया में बड़ी सारी सी रैट होल माइंस हैं कोल की. उसके कंटेमिनेंट्स, उसके रन ऑफ की वजह से यहाँ की ये लूखा रिवर कंप्लीटली पॉल्यूटेंट हो चुकी थी. तो इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया था ताकि इस रिवर को रीजेविनेट कर दिया जाए. आइडिया वॉज दैट कि एलजी को यूज करके, यानी कि कुछ प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिजम्स को यूज करके उससे टॉक्सिक कंटेंट्स को हटाया जाए. एंड दे हैव शोन रिजल्ट्स एंड इट हैज एक्चुअली बिकम अ सक्सेसफुल. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी रिवर या किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी को पॉल्यूटेंट से क्लीन किया जाता है बाय एलजी और बाय सम अदर प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिजम्स, उस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को कहा जाता है फाइको रेमिडिएशन. फाइको यानी कि प्लांट, रेमिडिएशन यानी कि उसको कंप्लीटली रेमिडी करने का, डिटॉक्सिफाई करने का. लूखा रिवर एक समय में इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी थी कि इट वॉज कंसिडर्ड बियॉन्ड रिडेम्पशन. देयर वाज नो पॉसिबल वे कि इसको दोबारा से सही कर दिया जाता. इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर हो चुकी थी ड्यू टू दी एसिड माइन ड्रेनेज एंड दी रन ऑफ फ्रॉम दी कोल माइंस. अब फाइटो रेमिडिएशन जो मेथड यूज किया गया था उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसका उद्देश्य ये होता है कि उसके अंदर स्पेसिफिकली एलजी को उसके अंदर ग्रो कराया जाता है ताकि जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको एलजी या फिर जो प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे टॉक्सिक कंटेंट्स उस रिवर से रिमूव हो दिया जाता है, रिवर वाटर से रिमूव कर दिया जाता है. अब ये पायलट प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंदर जो पैसा आता है उसके अकॉर्डिंग लिया गया था. अब जितने भी जो एक्वेटिक लाइफ होती है, रिवर की जो लाइफ होती है, प्राइमरली स्पीकिंग उसका जो पीएच रेंज होता है फंक्शन का 6.5 से 8.5, यानी बेसिक थोड़ा सा जो बिल्कुल एग्जैक्ट 7 का पीएच है, सो 0.5 इधर हो सकता है, 0.5 इधर हो सकता है. एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड पानी का पीएच होना चाहिए अगर वहां पर एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सकती हो तो. पीएच का मेजर है, मतलब कि हाउ एसिडिक और बेसिक. रेंज 0 से 14 तक जाती है, 7 बीइंग द मोस्ट न्यूट्रल वाटर. पीएच ऑफ लेस, अगर 7 से कम लेस होता है तो बेसिकली एसिडिक पानी हो जाता है, और अगर 7 से ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब बेसिक हो जाता है पानी. अब पीएच का जो पानी का जो पीएच होता है वो वाटर क्वालिटी को मेजर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो किसी भी अच्छी नदी का जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ या एक्वेटिक लाइफ ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से फल फूल सकते हैं, उसका जो पीएच होगा वो 6.5 से 8.5 के बीच में होगा. अगर 6.5 से नीचे हो जाता है तो पानी इतना एसिडिक हो जाता है कि फिश या जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते. द सेम थिंग हैपेंस अगर 8.5 से भी अधिक पीएच हो जाता है. फाइटो रेमिडिएशन जो ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है मेघालय में लूखा रिवर को रेमेडी करने के लिए, इसका उद्देश्य होता है दे यूज लिविंग plants to clean up soil, air या water contaminated with the hazardous contaminant. अगर पानी के अंदर कॉपर, जिंक जैसे जो बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल्स अगर फंस जाते हैं तो उसको बहुत सारे प्लांट्स और एल्गी होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ग्रीन प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, एल्गी हो गया, जिसको सॉइल में अच्छी तरह से अगर डाले जाए, सो देयर आर सर्टेन एग्रोनॉमिक
टेक्निक्स, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड कई सारी टेक्निक्स हैं जिससे वो जो टॉक्सिक मटेरियल होता है या तो उसको इनर्ट कर दिया जाता है या उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, इट इज टेकन आउट ऑफ द इकोसिस्टम फ्रॉम दैट। अब यहां पर सेम चीज की गई थी लूखा रिवर में। लूखा रिवर की लोकेशन आप जरूर जान लीजिए बिकॉज ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे बड़े सारे से क्वेश्चन आते हैं। इट इज बेसिकली लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्ट जयंतिया हिल्स जो कि मेघालय में है। अब मेघालय की रैट होल कोल माइंस भी यहां पर स्पेसिफिकली लोकेटेड है। रैट होल कोल माइंस क्या है मैं भी आपको बताता हूं। ये जो रिवर थी इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड ऑफ द अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। It became a victim of the unsustainable large scale mining of the coal and limestone, जिसकी वजह से इसका ये ऐसा सरियल सा ब्लू कलर का रिवर का कलर हो जाता था जो कि दूर से देख के माइट सीम इंटरेस्टिंग टू सम बट बेसिकली इट इज एन सिम्टोमेटिक ऑफ द डेड रिवर। वो उसका कलर पॉल्यूटेंट्स की वजह से ऐसा हो गया। अब रैट होल माइंस क्या होती हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ था। रैट होल माइन का मतलब ये होता है कि डिगिंग ऑफ वेरी स्मॉल टनल्स यूजुअली 3 to 4 फीट हाई, जिसमें से यूजुअली वर्कर्स एंड सेवरल टाइम्स जो कि चाइल्ड वर्कर्स को यूज किया जाता है उसके अंदर घुसते हैं और कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इफ यू आर एबल टू सी दीज इमेजेस, देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे होल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल खोदे जाते हैं जिसमें से सिर्फ वर्कर घुस सकता है। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2014 में इस रैट होल माइनिंग, कोल माइनिंग को बैन कर दिया था। बेसिकली इट इज अनसाइंटिफिक एंड इट इज ऑब्वियसली अनसेफ फॉर द वर्कर्स। परंतु मेघालय गवर्नमेंट ने एनजीटी के बैन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। द रीजन इज दैट मेघालय सेज कि उनके पास 640 मिलियन टन के कोल के भंडार हैं, लेकिन वो सारे के सारे भंडार एक्चुअली में सिर्फ इसी प्रकार से एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं। वहां पर मेघालय के अंदर जो कोल की जो सीम है, जो कोल की शीट है, वो बहुत ही ज्यादा थिन है, तो कोई और दूसरा मेथड उनके लिए फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है। हेंस वहां पर रैट होल माइनिंग को ही करवाने के लिए कोशिश की जाती है। दो इट इज बैंड बाय द एनजीटी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर इलीगली ये चलता है। अब रैट होल माइनिंग के साथ समस्या क्या होती है कि जितने भी जो रिवर्स आजू बाजू इनके बहते रहते हैं वो सारी की सारी रिवर्स स्पेसिफिकली इन जयंतिया हिल्स, जैसे जहां पर लूखा रिवर भी लोकेटेड थी, वो कंटेमिनेट हो जाती है और पॉल्यूटेड हो जाती है। वाटर ऑल्सो हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट्स, आयरन, टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स, लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, हाई बीओडी शोइंग इट्स डिग्रेडेड क्वालिटी। क्यों? क्योंकि जो कोल है फुल फ्लेजेड माइन नहीं है ऐसे जो कि प्रोफेशनली मेंटेन्ड हो या फिर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरली स्ट्रांग हो। इस प्रकार से जो कोल होता है उसको रोड पर साइड पे बिछा दिया जाता है। इनफॉर्मली वो सारा का सारा कोल की एक्सप्लॉयटेशन होती है, माइनिंग होती है, जिसकी वजह से सॉइल और वाटर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ऑफ रोड मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, दूसरे व्हीकल्स की वजह से इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज भी हो जाता है। एनजीटी ने अनसेफ तो बोल दिया है बट मेघालय गवर्नमेंट हैज बीन चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एनजीटी। दिस इज द रीजन व्हाई लूखा रिवर गॉट कंटेमिनेटेड सिंस लास्ट 1 or 2 decades। मेघालय के एक पायलट प्रोजेक्ट से लूखा रिवर जो कि समझा जाता था कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको तो रीजेविनेट या रिन्यू कर दिया गया है। बट एक्चुअली में वी एंड सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दिस, बिकॉज फॉर हाउ लॉन्ग वी कैन कीप ऑन गोइंग अराउंड इट। बट फाइटो रेमिडिएशन इट्स एन एब्सोल्युटली प्रॉमिसिंग आइडिया, प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट था जिससे रिवर्स को रीजेविनेट किया जा सकता है। सो रिमेंबर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइटो रेमिडिएशन। यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन माई इंस्टा एंड ट्विटर just /for AMITKILHR. Have a nice day.